Hey everyone, welcome back to Ravi Hobby, where every adventure is unexpected and full of surprises. Today I have something truly special for you. I wasn't planning this video, but sometimes the best stories happen when you least expect them. So where I am? Well, I traveled all the way to India to witness one of the most incredible, once-in-a-lifetime events, the Mahakumbh Mela in Prayagraj, Uttar Pradesh. This holy festival happens only once every 144 years. Can you believe that? It is the largest spiritual gathering on earth, where millions of saints, yogis and devotees come together to take a sacred dip in holy rivers, the Ganga, Yamuna and mystical Saraswati, to wash away their sins and attain spiritual liberation. It's a place where spirituality meets tradition in the grandest way possible. As I wandered through Sector 19 to 21, soaking in the energy, meeting sadhus, yogis and witnessing their divine lifestyle, I stumbled upon something unexpected. I saw a sadhvi, a female saint, sitting there looking troubled. People were gathered around her, listening to her problems. She seemed worried, and when I approached her, I realized she needed a voice, someone to bring her concern to the right people. And that's when fate stepped in. The moment she found out that I was a YouTuber, she agreed to speak up on camera, hoping that her message would reach the right authorities. With the help of my travel partner Nazim, we sat down for an interview with Sadhvi Giri. She opened up about her struggles, and now it's up to us to spread her message. So my dear viewers, I need your help. Share this video as much as possible so that her voice can be heard and her concern can be addressed. यहाँ पे हम साधुओं के एरिया आए हैं। बात करे क्या ही बन को जाए कबीरा, चाहे बन को जाए। Now let's not waste any more time. Let's dive right straight into the interview. Over to Nazim. She is a journalist from Afghanistan who is speaking with Sadhvi Giri. हमारे भारत के अंदर को एडमिशन नहीं मिलता है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है, और जो अकेले लोग रहते हैं उनके लिए बहुत दुर्गम जीवन है हमारे। और भारत के अंदर 90 लाख आदमी सर ये आईएएस सेल हुआ है। संडे एक दिन को 100 बुक सेल हो जाता है। चला गया होगा, नहीं तो उधर में था, हमें मीडिया से बात की बात है, बात से उनके सामने रखिएगा तो इस तरह की बातें आएंगी। वही मैं बोलता हूँ, मैं तो बहुत अभी तो ये चीज वाले वहाँ पे अब तो मैं आपको नहीं कह कोई बात नहीं, बोलिए एक व्यथा है ऋषियों परंपराओं का। आप मेरी बात सुनोगे, सुनाइए ये बात, ये बहुत जरूरी की बात कोई कर भी रहे हैं। मीडिया वाला हमारी बात सुनने के लिए तैयार कि आप साध्वी हैं, अकेले भ्रमण कर रही हैं, नहीं। आपके सोचते साथ हैं तो कि जो बहुत आश्रम में बैठे हुए हैं, हाथ पैर उठा रखे हैं, उन्होंने उन्हीं की बात सुनना चाहते हैं ये लोग। ये तो अब यूट्यूब अच्छी पे है चैनल, इनका बाइट लीजिए अलग से, एक बार बिठा के इनका जो कुछ व्यथा है इनका सेपरेट डालिए इनके नाम के साथ। इनकी मैंने एक ऋषि परंपरा में जो इंडिविजुअल है जो साधना कर रहा है, उनकी क्या समस्याएं हो रही है, अगर ट्रेवल करता है या स्पिरिचुअल साधना करता है, ये बता रही व्यथा। अब बहुत सारे भोग चुकी है व्यथा। 40 साल हो गए भोगते हुए। मैंने भारतवर्ष का भ्रमण किया। आप दर्शाइए जरूर, वो भी एक ले लो। महिला साध्वी के लिए कितनी दिक्कत है और क्या क्या भारत के अंदर हो रहा है, बहुत बारीकी से अनुभव करते हैं। आप महिला साधु है। तो गाइस जैसे कि देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे आए हैं सारे सभी। हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो
जैसे कि मैंने आप सबको बताया, हम कुंभ में आए हैं। कुंभ में तो जैसे हम साधुओं से मिलने के लिए आए थे, और यहाँ पे हर तरह के साधु होते हैं, कोई ढोंगी और कोई रियल। जब तक हम आए हैं, कितना 13 तारीख से हम यहाँ पे घूम रहे हैं, हमने जितने भी साधुओं से मिले तो वो बस पून के नाम से या कंपल चाहिए या पैसा चाहिए या कुछ खाने के लिए या कुछ 500 या 600, बस ऐसे। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या है। तो हम यहाँ के दूसरे एरिया में कि किसी रियल साधु से मिले, तो इसी बीच हमें एक साधु मिली कि वो हमसे कुछ मांग नहीं रहे थे, बस हमसे वो ये मांग रहे थे कि हम उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप तक पहुँचा दें। उनकी जो वो लोग झेल रहे हैं, जो लेडीज साधु होते हैं, जो प्रॉब्लम वो झेल रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम बस आप लोगों तक पहुंचा दें। उसके अलावा हमसे कुछ वो उन्होंने मांगा ही नहीं। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं तो हूँ मुस्लिम, मुझे उतना इंडियन के धर्म के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे भी उतना पता है, बाकी मुसलमानों को भी इतना पता है कि जो साधु लोग होते हैं तो वो अकेले ही घर से बाहर निकलते हैं। कितने साल होते हैं हमें नहीं पता, हम उनसे पूछ लेंगे, लेकिन वो हमेशा अकेले ही घर से बाहर निकलते हैं, कभी कहीं कभी किधर, तो उनका कोई ठिकाना भी नहीं होता। तो जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि इनके 3 मेन बहुत बड़े प्रॉब्लम हैं। एक तो इनका हेल्थ का इशू है कि ये किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, ये तो मैं अपने आंखों से देख चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे ये किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये हॉस्पिटल वाले चाहते हैं कि इनके साथ कोई आए, तभी इनको एडमिशन मिलेगा हॉस्पिटल में। अगर आप खुद सोचिए, जब साधु घर से अकेले ही निकले हैं तो वो अपने साथ हॉस्पिटल में किसको लेकर आएंगे? और हर साधु अलग ही रहता है, खास तौर से जो लेडीज हो। और दूसरी इनकी जो मेन प्रॉब्लम है ये कि अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये पुलिस में कंप्लेन करना चाहे तो उनका कंप्लेन दर्ज नहीं होता, वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि कोई इनके साथ आए। फिर भी तो बात घूम के वहीं पे आया कि साधु तो अकेले ही घर से निकलते हैं, जब उनका कोई माँ बाप भाई बहन कुछ भी नहीं होता तो उनका सब कुछ हम ही होते हैं, वो भगवान के भरोसे घर से निकल आते हैं, तो वो किसको अपने साथ लेके आएंगे शिकायत दर्ज करना। और तीसरी मेन बात ये है कि साधु, हम मानते हैं कि साधु में लेडीज जेंट्स मर्द औरत कोई फर्क नहीं पड़ता, साधु साधु है, बस उनको इन चीज से। लेकिन लेडीज साधु फिर भी लेडीज होते हैं, क्योंकि हम जो रिस्पेक्ट करते हैं हम मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो दिखाते कुछ और है लेकिन दिल से होते कुछ और है, उनको वो नहीं दिखता, उनको बस ये दिखता है कि एक महिला है, ये एक औरत है, बस उस नज़र से, जो उनको उस नज़र से देखना नहीं चाहिए। और जब आप खुद सोचिए कि एक अकेली लेडीज साधु घर से बाहर निकलते हैं, उनको कहीं रहने के लिए जगह चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम होता है, उनको हेल्थ इशू होता है, वो आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं चल सकते। तो इंसान है, इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है, हम भगवान नहीं है, हम इंसान है, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, या अगर इन्होंने साधु बनने की कोशिश की है तो ये इंसान है, फिर भी ये बीमार पड़ सकते हैं, इनको कहीं रेस्ट की जगह चाहिए, पर ये फिर भी अपने आप को सेफ नहीं मानती है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि एक साधु जो हिंदुस्तान, हम जितना हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं, उनके भगवान के बारे में, उनके पाठ पूजा के बारे में, साधुओं के बारे में, जब खुद एक साधु लेडीज अपने ही हिंदुस्तान में सेफ फील नहीं कर रहा है, वो हमसे चाहता है कि हम उनकी प्रॉब्लम आप तक पहुंचाए, तो सोचिए ये बहुत शर्मनाक बात है। और बाकी हम इनसे खुद सुनेंगे कि कितने साल से ये साधु बने हैं। हेलो, कैसे हैं आप पूरा अपने बारे में अपना नाम बताएंगे? हम खुद पे आपसे पहली बार मिले हैं, मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपके बातें सुन के सच में मुझे बहुत बुरा लगा। ये जो आपने प्रॉब्लम्स अपना शेयर किया हमारे साथ, वो सब एक्चुअली मेरे साथ भी हो रखी है, तो इसलिए मैं आपको समझ सकती हूँ। और सोचिए कितने सारे और भी महिलाएं हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, साधु है, कुछ भी है, अकेली औरत बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर शायद आपसे सुने तो इनको थोड़ा अकल आए, इनको समझ आए कि एक साधु सेफ नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पर कितने साल से आप साधु हैं? जी, मुझे घर से निकले हुए हो गए हैं समथिंग, अभी वैसे तो 40 साल हो गए हैं, पर चले जाते थे। फिर अभी आपको क्या उम्र है? मेरी उम्र 58 के लगभग हो रही है रियल। वाह, माशाल्लाह। देखिए कि 58 में हमसे ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये पाठ पूजा करते हैं, और जो लोग भगवान के भरोसे रहते हैं तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो उनको हमेशा उनके आशीर्वाद में रहेंगे, उनको सेफ तो रख के ही देंगे। पर फिर भी ये चाहते हैं कि जो इनके साथ हो रहा है कम से कम आप लोगों तक पहुंचे, किसी और के साथ ना हो जाए।
तो आप अपने जबान से कुछ बोलना चाहिए आप बोल सकते हैं, ताकि हम आपकी आवाज वहाँ तक पहुँचाए। मुझे यहाँ लगभग हो गए 37-38 साल हो गए घर से बाहर निकले हुए और साधु जीवन गुजारते हैं। इसी के माध्यम से, कई मेडिटेशन के माध्यम से भारतवर्ष का भ्रमण करने का शुभ अवसर भी मिला है मुझे और बहुत सी मिशनों पर अध्ययन करने का अवसर मिला है। बस ये प्रॉब्लम तो कई बारी आई है, बहुत बारी आती रहती है स्वास्थ्य संबंधी, जब अकेले होते हैं और बीमार उस अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते। कुछ यहाँ का इस तरह का कोई कानून है जो कहते हैं कि कोई गार्जियन अति आवश्यक है, लेकिन साधुओं के लिए ये कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको नहीं पता होना है चाहिए। साधु पर अकेले वो ही हैं। मैंने अपने अलावा और लोगों को भी अनुभव किया है। बहुत से साधुओं को भी मैंने देखा जो बेचारे कमजोर वर्ग के साधु हैं, जिनके पास में बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं है और आश्रम नहीं बना पाए हैं। उस तरह को मैंने बहुत सिसकते हुए, तड़पते हुए, मरते हुए हॉस्पिटल। तो आपके लिए होना चाहिए ना कोई पर्सनल, जैसे आप लोग। और दूसरी बात यही है जो हमने आपको बताई है कि एक ये है कि कोई कुछ हो तो यहाँ अकेला व्यक्ति भारत में FIR नहीं लिखी जाती, उसके कहने से कोई शिकायत दर्ज नहीं होती। मैंने जहाँ तक सुना है आप सबसे लोगों का बड़ी- आश्रम होता है, तो आप लोगों के आश्रम के थ्रू आप लोगों को कोई मतलब हेल्प नहीं मिलता, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके मैं आश्रम में जो मेडिटेशन में रही हूँ, आश्रमों में कमी रहती हूँ, क्योंकि जो साधु हैं अधिकांश तो नशे में ही रहते हैं। जैसे गांजे का नशा। गांजे का नशा है, सुल्फे का नशा है, तो मुझे तो वैसे भी बहुत एलर्जी है और मेरे लिए सूटेबल नहीं है और मुझे ठीक नहीं लगता है, तो मैं तो इसलिए तो कोई तो आश्रम होना चाहिए लेडीज साधु होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अलग तो अभी हम बना नहीं पाए हैं और उनके साथ में रहना हमारा संभव नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। उनके साथ किसी के साथ नहीं रह सकते और हम साथ रहने के लिए, किसी के साथ रहने के लिए तो साधु नहीं बने हैं। साधु जो भी बनता है तो वो परमात्मा को के साथ रहने के लिए बनता है, अपने आत्मा में मगन रहने के लिए बनता है, अपने आप में ही आनंदित रहे, आत्मा में ही रमण करने वाला हो, इसलिए बनता है, ना कि किसी स्त्री पुरुष को पकड़ करके एक कंपनी बनाने के लिए बनता है। अब ये सोसाइटी है, उनकी अपने संगठन है, रहे, हम किसी को कुछ कहते नहीं है, पर मुझे नहीं पसंद। ये बात भी आपका सही है। अब जैसे कि हमने अपने आंखों से देखा है कि साधुओं के लिए इतना सारा यहाँ पे खर्चा हुआ है, इतना ज्यादा खर्चा कि हम देख ही हैरान हैं। तो वो उतना तो कर सकते हैं कि जो लेडीज साधु है उनके लिए कुछ करना हो। जितना यहाँ खर्च किया गया है और साधुओं की सुरक्षा के लिए 55,000 के लगभग यहाँ सुना है मैंने कि पोस्ट आई हुई है, लगी हुई है। काश भारत के अंदर माता बहनों की सुरक्षा के लिए इस तरीके का कोई कड़ा एक कदम उठाया जाए तो बहुत सार्थक कदम होगा और हमारी माता बहनें जो साध्वी हैं अकेली बहुत अच्छे से सुरक्षित रह करके भक्ति कर सकती हैं, सुरक्षित रह सकती हैं, निर्भय होकर के रहें। बल्कि ज्यादातर सुरक्षा माता बहनों को जरूरत है, ना कि किसी साधु को। उनको क्या जरूरत है? पहली बात तो यही है, उनको जरूरत क्या है किसी सुरक्षा के लिए? उनको कौन क्या कुछ कह थोड़ा ही रहा है इतनी पब्लिक के बीच में। डर है तो महिला जाति को है, उसकी सुरक्षा के लिए प्रावधान रखने चाहिए। अब सरकार है, उसकी अपनी मर्जी है, वो किसके लिए सुरक्षा करती है माता बहनों को। हो सकता है उसके दिल में जगह ना हो, वो कहती है कि बिना, हमने एक बार कहा भी था, अब निवेदन किया भी था, तो जवाब ये मिला कि बिना फ्री में यहाँ भारत में कुछ मिलता नहीं है। अब हो सकता है उनसे उनको कुछ मिलता होगा तो इसीलिए उनको सुरक्षा दे रहे हैं। और वोट तो बाकी दुनिया में जो यहाँ भारत में रहते हैं सभी लोग देते ही हैं। हमने देखा है जितने भी जेंट्स साधु है बहुत अच्छे से घूमते फिरते हैं, उनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि लेडीज साधु के लिए ज्यादा कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनको प्राइवेसी की जरूरत है। अब जैसे जेंट्स साधु है उनको तो पीजियंस आते ही नहीं है, तो वो तो कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन लेडीज साधु है तो ये पीजियंस एक नेचुरल बात है, तो वो तो कोई भी माता और हमारी बहन तो आ सकता है, तो उसके लिए तो प्राइवेसी चाहिए होगा। हाँ नहीं, वैसे भी पूरे जीवन के लिए भी प्राइवेसी चाहिए होती है, पर नहीं है भारत के अंदर ऐसे सुरक्षा नहीं है।
अभी जब कमियां हैं सबको बहुत पता है कि आप लोग शादी नहीं करेंगे, आप लोग को तो मैंने सुना है कि आप लोग शादी भी नहीं करते। शादी तो देखिए सबकी अपनी अपनी है, इन्होंने मेरी तो छोड़ो, मैं तो अकेली घूम रही हूँ। बाकी जो लोग यहाँ साधु पड़े हैं वो कोई वीडियो मैंने देखी थी यूट्यूब पर पड़ी है, जो साधु हैं और खोपड़ियों की माला डाल रहे हैं और वो फूलों की माला डाल रही, शादी हो रही है। शादी तो साधु भी कर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि वो जो है ना वही लाइन उनको अच्छी लगती है, पर वो पार्वती और शिव जी बन जाते हैं। हम किसी के साथ में पार्वती और राधा बनने के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए हमको अकेले ही अच्छा लगा। तो आपने बताया जब जो साधु शादी करते नहीं है तो पता है कि उनकी कोई शादी नहीं हुई है, माँ बाप कोई फैमिली नहीं है, तो उनको जैसा भी होगा थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए तो उनको हेल्प करना ही चाहिए। करना चाहिए, पर नहीं कर रहे तो कर क्या सकते हैं। तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सबके लिए और आपकी आवाज़ सब तक पहुंचा दें। बड़ा धन्यवाद होगा जो माता बहनों के लिए उठाएं और FIR अकेला करा सके। भारत के अंदर ऐसा कोई कानून लाया जाए, माता बहनों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम ऐसा उठाया जाए जैसे यहाँ साधुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया है। और चिकित्सा के लिए अकेला कहीं किसी हॉस्पिटल में जाकर के चिकित्सा करा सके, ऐसा कदम उठाया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। और या कहीं कुछ भी हो, मैंने देखा भारतवर्ष में भ्रमण करने के बाद में कि जो भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के अंदर, एक तो अकेले को किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते, उसकी चिकित्सा नहीं होती है। एक बारी हमें कर भी लिया किसी के कहने से, किसी के देख रेख में, तो बोर्ड लगा हुआ था एक मेरे बेड के ऊपर ही बहुत बड़ा नोटिस था। उस नोटिस पर लिखा हुआ था कि किसी बीमार के साथ में अगर कोई गार्जियन नहीं है तो उस तत्काल उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। अगर वो मरने की हालत में जा रहा है और इतना पीड़ित है और उसको बाहर कर देंगे तो दया तो नहीं रही। हमारा देश साधु संतों का देश है, दयावान देश कहलाया जाता है और देवी देवताओं का देश रहा है, आध्यात्मिकता का देश है, धर्म का देश है। वो धर्म पता नहीं उस समय कहाँ चला जाता है जब उस अकेले व्यक्ति को सिसकते हुए को, तड़पते हुए को अस्पताल में चिकित्सा नहीं मिलती और वो बहुत मरणावस्था में होते हैं और तड़प करके प्राण त्यागते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा तड़पते हुए और बहुत लोगों को उस दशा में मरते हुए देखा, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। एक बारी देखा मैंने कि मुझे एक बारी जब मुझे उन्होंने एडमिट कर लिया और एक रात के 11 बजे हम बिल्कुल ठंडे हो गए। हमारे याद है कि 5-7 डॉक्टर खड़े हुए थे और हमारी नब्ज देख रहे थे और देखते देखते उन्होंने कहा कि ये जा चुकी है, ठंडी हो गई है। अच्छा। उन्होंने एक लेटर था उनके पास में, एक लेटर लिखा हुआ था, वो हमारे उसको स्ट्रेचर पर रख दिया और बोतल उतार दी, चिकित्सा बंद कर दी और हमें एक साइड में जहां मुर्दे पड़े हुए थे, बहुत सारे मृतक आत्मा पड़ी हुई थी, उनमें लाश के बीच में हमको फेंक दिया। अच्छा, मर्चरी में लगे यही भारत के अंदर ही हरियाणा जिले में। अब कौन जब सा हॉस्पिटल था? हॉस्पिटल का नाम बता सकते हैं? भिवानी में था। दीवानी। और उसके जब हम उसमें फेंक दिया तो हम पूरी रात तड़पते रहे उसी में ही, और कुछ तो हमारे याद नहीं रहा। फिर जब हम सामान्य स्थिति में आए, प्रातःकाल 4-5 बजे, हम 5 बजे के लगभग हम बोलने लायक हो चुके थे कि हम बोल सकते थे। और जब हमने किसी दिन में किसी माता को फोन किया था, उसको बुलाया, वो फिर हमको लेकर के PGI रोहतक में 1 महीना रही, उसने हमारी सेवा की। आज भी हम दिल से उसको दुआ देते हैं। बाकी हॉस्पिटल से हमें कभी भी कोई इस तरह का सहयोग नहीं मिला है, कभी भी जो अकेले कोई भर्ती करता हो। मेरी ही नहीं, ये नहीं, मैंने बहुत सारे साधुओं को तड़पते हुए देखा है। और अकेले कोई भी जो गृहस्थी लोग हैं अकेले हैं, जैसे एक बारी किसी का हॉस्पिटल में देखा मैंने, उस व्यक्ति का सिर फूट गया था, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने दया करके उसको हॉस्पिटल में पहुंचा तो दिया, परंतु उसकी चिकित्सा नहीं हुई। अगले दिन तक, पूरी रात और अगले दिन तक, दोपहर तक, जब तक उसका घर का पता ना लग जाए और उसके परिवार के कोई सदस्य नहीं आ गए, उसका लड़का नहीं आया,
तब तक उसको पट्टी नहीं हुई, उसका रक्त बहता रहा। ये हमारे दुर्दशा है कि अकेले व्यक्ति की चिकित्सा हमारे भारत के अंदर नहीं होती। दूसरी बात यह है, महिला कोई अकेली साध्वी हो, चाहे कोई लड़की हो, कोई औरत हो, उसके साथ में गलत हो, अत्याचार हो, पापाचार हो, कितनी बार सचिंदी बोलने वाली हो, कुछ भी हो, चाहे वह दूध की धोई हुई हो, हीरे की हो, पर उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसके नाम से कोई FIR लिखी नहीं जाती। हमारे भारत के अंदर गार्जियन मांगा जाता है, गवाह मांगे जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे भारत की दुर्दशा है। जो धर्म का देश कहा जाता है, धर्म एक अभी उनके मेले में देखो, लाखों साधु पड़े हुए हैं, लाखों साधु जो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, चरित्रहीन है, उनकी सुरक्षा के लिए 55,000 फोर्स आई हुई है। माता बहनों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं प्रावधान हमारे को। तो एक और मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि मेन मैसेज ये है कि हमारे सनातन के लिए कार्य हो। भारत के अंदर सनातन संस्कृति हमारी इस बात से नहीं है कि मेले ठेड़े बहुत ज्यादा हो और भीड़ भड़ाका हो, उससे ज्यादा सनातन का प्रचार होगा। सनातन का प्रचार हमारा जब होगा जब हमारा देश शाकाहारी बनेगा। सनातन का प्रचार जब होगा जब हमारा देश व्यसन मुक्त होगा, जहाँ नशा पत्ता नहीं होगा, जहाँ शराब नहीं होगी, जहाँ जीव हत्या नहीं होगी। जब हमारा सनातन का प्रचार होगा, जब सब लोग सदाचारी होंगे, सोते ही हमारा राष्ट्र अच्छा होगा, सभी लोग सुखी होंगे, सबके विचार अच्छे होंगे। जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों, इनकी आवाज़ को आप अथॉरिटी तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम भी आप लोगों से यही विनती करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं हूँ मुस्लिम और मुझे धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में उतना कुछ ठीक से जानकारी नहीं है। थोड़ा बहुत इन्होंने प्रसाद जी ने मुझे सिखाया है, जो समझाया है तो समझ आई है। बाकी का मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि धर्म क्या है, आप हमें थोड़ा समझें, इस बारे में जानकारी दीजिए। जी धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हमारे समाज के लिए क्या पूरे विश्व के लिए बहुत नितांत आवश्यक प्रश्न और बहुत अच्छी जगह प्रश्न किया, जहाँ इस प्रश्न की बहुत अति आवश्यकता। आज यहाँ मेला लगा है, कुंभ मेला। हम लोग यही सोच रहे हैं, सब लोग यही सोच रहे हैं कि यही धर्म है जो कुंभ के मेले में आया है, वही धार्मिक है और वो धर्म है। कुछ लोग ये सोचते हैं, जो हिंदू होता है वो ये सोचता है कि मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म ज्यादा अच्छा है। मुस्लिम ये सोचता है, जो मुस्लिम धर्म में जन्मा है, मेरा धर्म ज्यादा अच्छा है, मैं इस्लाम को मानता हूँ और मैं ज्यादा अनुकरणीय हूँ, मैं बहुत ज्यादा रूहानियत में रहता हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं और रिलीजन को जानने वाला मेरे से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता, वो यही समझता है। और फिर जब हम बुद्धिस्ट में जाते हैं, वो लोग बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, बुद्ध के बारे में जानते हैं। बुद्ध ने बहुत अनुसरणीय जीवन जिया, उन्होंने ध्यान किया और वही ध्यान कर वही अनुभव दूसरे लोगों को सिखाए। पढ़ना उसको अलग बात है, पढ़ करके ज्ञान लेना अच्छी बात है, एक बाहरी ज्ञान आ जाता है, परंतु जीवन में नहीं उतार पाए तो वो भी धर्म नहीं। जीवन में उतारे तो धर्म है, अन्यथा धर्म नहीं। कोई भी दूसरा और व्यक्ति सोचते हैं, सिख सोचते हैं कि हमारे से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, हम ही धर्मी हैं और बाकी सब लोग नहीं जानते धर्म के बारे में। क्या ये तो छोटे छोटे हमने वैसे नाम लिए हैं, जो संप्रदाय है उनके नाम लिए हैं। कोई सरकार कहती है कि सारे तो संप्रदाय हैं, धर्मी तो हम हैं। तो एक्चुअल में धर्म क्या है? एक्चुअल में धर्म क्या है? एक्चुअल में धर्म का नाम है रेस्पॉन्सिबिलिटी। धर्म का दूसरा नाम है कर्तव्य। धर्म ये नहीं है तिलक लगाने का धर्म, धर्म ये नहीं है कि कंठी माला ताबीज आपने पहन ली धर्मी बन गया।
धर्म ये नहीं है कि आपने भगवे कपड़े पहन लिए, संन्यास ले लिया, धर्मी हो गई है। धर्म आपने विचार कितने अपने आप को परिवर्तन किए हैं, धर्म ये। संन्यास लेकर के संन्यास के कर्तव्य का पालन कितना किया है, कर्तव्य पालन करना माना धर्म है। उस परम पिता परमात्मा ने जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसको परवरदिगारे आलम या ईश्वर परम पिता परमात्मा परमेश्वर कहते हैं, जो त्रिलोकीनाथ मेरे श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने जो गीता के अंदर ज्ञान दिया है उसको जीवन में धारण करना धर्म है, ना कि पढ़ करके रख देना धर्म। अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। गृहस्थी अपनी गृहस्थी का सुचारू रूप से पालन करे वो धर्म है। सन्यासी सन्यास में आकर के वैशन मुक्त होकर के परमात्मा के रंग में रंग जाए और उसका नशा कर ले मीराबाई की तरह, तो धर्म है, सन्यास है। अपने कर्तव्य का पालन करना, अन्यथा तो अपनी पत्नी की याद में और बच्चों की याद में उनको छोड़ करके नशा करके वो समय खराब करना। मतलब कि अगर कोई गृहस्थ है तो अपने गृहस्थ जिंदगी का पालन कराए, वो धर्म है, वो धर्म है। जो कोई भी जिसका जो कर्तव्य है, जहाँ जिस सीट पर जो विराजमान है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखे वो धर्म, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करता है उसका नाम धर्म है। नैसर्गिक नियमों का नाम धर्म है जो उस परम पिता परमात्मा ने बनाया है। जैसे जल का धर्म है, सबको प्यास बुझाती है, उसका धर्म है। सूर्य सबको विटामिन डी देता है, सारी चीजों को फलीभूत करता है, उसका धर्म है। वो बुरा अच्छा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कहता है, सबको समान रूप से प्रकाश देता है, सारे संसार को प्रकाश दे रहा है, वो धर्म है। चांद रात में चांदनी देता है, हमारी वनस्पतियों को पुष्ट करता है, उसका धर्म है। नदी बह रही है, सबको जल देती है, सारी वनस्पति को, हमारी जितनी भी खेती में कार्य होते हैं सारे उससे होते हैं, जल से। हमारा नहाना धोना जो भी जीवन के कार्य हैं, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उसका जल सबको सबकी प्यास बुझाता, उसका धर्म है। ये धर्म है। पांचों तत्व अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, उनका धर्म है। उसी तरीके से हम अगर गृहस्थी में है तो गृहस्थी का पालन करें, उसका धर्म है, वो उसको कहेंगे धर्मी है। अपने कर्तव्यों का पालन करना धर्म है। अगर कोई मुख्यमंत्री है और अपने कर्तव्यों से विमुख है, वो भी धर्मी नहीं। धर्म जो जिसने जो धर्म लिया है, सबके सामने उस धर्म का पालन करना ही धर्म है। अगर संन्यास लिया है, संन्यास से विमुख होकर के इधर उधर देखता है, इंद्रिय चलायमान रहती है, इंद्रिय जीत नहीं है, सब औरत उसको माँ बहन नहीं दिखाई देती, अगर किसी को वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो धर्मी नहीं है, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो है जो इंद्रिय जीत है, मन और माया के दायरे से पार जाने के लिए प्रयत्न करता है और मेरे श्री कृष्ण की गीता का अध्ययन करके अध्ययन ही नहीं करता, अपने जीवन को एक पाठशाला बनाता है, प्रयोगशाला बनाता है, अपने जीवन को अपने जीवन की प्रयोगशाला बना करके उसमें वो प्रयोग करता और आगे बढ़ता, कर्तव्यों का पालन करता हुआ कर्तव्यों का निर्वहन करता, अपने जीवन का निर्वहन करता है, और तो वो धर्मी कहलाया जाएगा, ना कि खाली पढ़ने से या बाहरी कुछ पाखंड करने से धर्मी नहीं हो जाता। धर्म। आपसे एक लास्ट सवाल है, ये जो बाबा है हमने देखा है वीडियोस में, यूट्यूब में खास तौर से मैंने देखा है, अभी आई हूँ उनसे मिलने के लिए, कि कोई हाथ ऊपर रखता है, किसी ने बहुत टाइम से नहाया नहीं है, किसी ने खाना नहीं खाया। मतलब अगर हम धर्म निभा रहे हैं तो हमें तो सफाई भी रखनी होगी ना, और अगर नहाएंगे नहीं तो पाठ पूजा कैसे करेंगे? तो इन चीज़ें आपने भी देखा होगा, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या मतलब रियल में ऐसा ही होता है बाबा? हमने तो सुना कुछ और है। नहीं, ऐसा देखिए मैंने किसी शास्त्र में सुना नहीं है और ना ही मैंने पढ़ा है। मैंने बहुत से संतों की वाणी पढ़ी है, सुनी है। नहाना नहीं या हाथ खड़े करना है, और ये इस तरह की चीजें जो हैं, ये हमारे ये जो मन है, मानव का मन है, मानव का मन ही भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मानव का मन ही दुश्मन है और मानव का मन ही मित्र है। तो मतलब वही बात हुई, ये लोग हड़ताल मना रहे हैं भगवान के लिए,
हाँ, ये हो सकता है इस तरह का कि कोई उनकी कोई मांग है भगवान से, इसीलिए हड़ताल इस तरह का काम होगा। मानव का मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, और मन घड़ित पूजाएं ये सब है। ये किसी शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है। किसी शास्त्रों में, किसी के भी शास्त्रों में इस तरह का निर्देश नहीं है। हाथ उठाने का है या नहीं नहाने का है। शुद्धता के लिए सभी जगह उल्लेख मैंने पढ़ा है, सुना है। और यहाँ तक के बाहरी शुद्धता के तो होनी चाहिए ही चाहिए, अंदर की शुद्धता के लिए भी हमें प्रयत्न करना है और अच्छे से प्रयत्न करना है। और मन की शुद्धता के लिए हमें साधना ध्यान करना है, भगवान के रंग में रखना है। जब ही हमारा मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो साधु तो ये सब करने से उनके अंदर शक्तियाँ आते हैं, उनके अंदर शक्तियाँ होते हैं, कोई हाथ से जलाता है, कोई। इतने सालों में भगवान ने उनकी हड़ताल नहीं सुनी? हड़ताल तो हो सकती है कि मुझे नहीं पता उनकी हड़ताल कैसी कैसी चल रही है, हड़ताल कैसी है, राम ही जाने या वे जाने, उनका भगवान जाने। परंतु ये मन घड़ित पूजा है, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित। अच्छा, एक बात मैं वीडियोस देख रहा हूँ, एक मॉडल साध्वी का, उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, वो भावना से भर के आई थी, भावना से भर के आई थी। जब भी कोई भी व्यक्ति आता है, किसी भी धार्मिक क्षणिक होता है वो भावना से भर करके ही आता है जी। क्षणिक होता है। नहीं, बोला ही नहीं कि वो कुछ है या नहीं। नहीं, ऐसा कुछ हम कहेंगे नहीं, वो भावना से भर करके ही है। अच्छा। और उसने नहीं बोला कभी भी कि वो साधु है। वो साधु उसने कब कहा है साधु? उसने कभी बोला ही नहीं कि वो साधु है। जो वो जटा लगाई गई वो डुप्लीकेट जटा है, वो खुद कह रही है। जटा पहले छोटे बाल थे उसके, सब लोग लगा रहे होंगे, मेले में देखा होगा, जटाएं लगाने का प्रावधान होगा, जब तो उसने लगाई है। जब और कोई लगा रहा होगा जब तो लगाई उसने। जैसे सब लगाते हैं जटाएं सब। तो देखिए, वो जो आई थी भावना से भर के आई थी, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उसकी कौन सी बात उसको अच्छी नहीं लगी, कौन सी नहीं लगी, हम जानते। बाकी वो भावना से भर के जरूर आए, आप भी भावना से भर करके ही आए। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी धार्मिक स्थल पर आता है वो भावना से भर करके आता है। बस किसी और को कोई प्रॉब्लम ना दे, किसी और को तकलीफ ना दे। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे संसार के अंदर सबसे बड़ी जो सार्वजनिक रोग है जेलेसी का नाम है। और इस जेलेसी के कारण ही मैं समझती हूँ जितने ये पंडाल जो जितने लगे हुए हैं, वो सभी पंडाल उस तरह के लगे हुए हैं। अगर काश किसी से जेलेसी ना होती और किसी की बात से कोई सहमत होता, सनातनी से सहमत होता, तो मेरे ख्याल से इतने पंडाल लगने की जरूरत न पड़ती। एक ही बड़ा पंडाल लग जाता, उसी में बैठ करके सब हरि का बंद कर। ओके, शुक्रिया। बस आपका आशीर्वाद मिले हमें भी, हम आपको दुआ देंगे, खुश रहना आप भी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने धर्म के बारे में हमें समझाया, जिससे कि मुझे और आप सबको समझ आया कि जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो हमारा फ़र्ज़ है, उसको हम अच्छे से निभाएं दिल से। जैसे मैं माँ हूँ तो अपने माँ होने का फ़र्ज़ निभाऊँ, बाप अपने बाप होने का, जिसका जो फ़र्ज़ बनता है उसको ईमानदारी से निभाए, उसी को बोलते हैं धर्म। और दूसरी बात ये कि इन्होंने पोशाक के बारे में बोला, तो मैं अपने पोशाक के बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे मैं हूँ मुस्लिम, तो मैंने पहना है रुद्राक्ष का माला, पहने हैं ये जो हिंदुओं के भगवा वस्त्र जो पाठ पूजा करते हैं यही पहनते हैं। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ अपने मुसलमान भाइयों बहनों को और हिंदू फ्रेंडों को कि अगर हम पोशाक कुछ भी करें, मैं हूँ वही मुसलमान, तो मेरा माला के साथ वही अपने पाठ करती हूँ। और अगर कोई पोशाक से जज हो जाए, वो होता ही नहीं, क्योंकि हम जैसे इन्होंने बोला कि अगर मेरे पोशाक से मेरा धर्म चेंज नहीं होगा, अगर कोई और कोई अलग पोशाक करे उसका धर्म चेंज नहीं होगा। जो हमारा धर्म है हम उसको दिल से निभाए, पोशाक कुछ भी हो चलेगा, बस धर्म दिल से निभाना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे हम सब एक अच्छी क्या बने, वो धार्मिक। हाँ, धार्मिक। शुक्रिया।